नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म संवाद लाइव पर। आज की इस वीडियो में हम बात करें भगवानपुर के कुंजा बहादुरपुर स्थित पीएम श्री शहीद राजा विजय सिंह राजकीय इंटर कॉलेज के वार्षिक उत्सव में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की। जी हाँ, उन्होंने कहा कुंजा बहादुरपुर गांव शहीदों की जन्मस्थल भी रही है। इस गांव के राजा विजय सिंह और उनके सेनापति कल्याण सिंह की कुर्बानी को यह देश कभी नहीं भूल पाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की आज़ादी के लिए पहली लड़ाई 1822 से 23 में कुंजा बहादुरपुर से ही लड़ी गई थी। यही से देश की आज़ादी का पहला बिगुल बजा था, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। डॉक्टर निशंक ने कहा कि आज कुंजा बहादुरपुर के इतिहास को बच्चों के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। जी हाँ साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए सीधे लेकर चलते हैं आपको कुंजा बहादुरपुर। साथियों, संवाद लाइव आपसे अपील करता है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भारत माता की बच्चे सभी को बोलना है, जो पीछे भी है यहाँ की आवाज। ये पीएम श्री इंटर कॉलेज है ना, पीएम श्री शहीद राजा जोर से बोलो। हाँ बच्चा बोलो ना, क्या इस विद्यालय का नाम क्या हो गया? तो आज जो पीएम लगा हुआ है, प्रधानमंत्री लगा हुआ है इसके पीछे, तो ये आवाज यहाँ से प्रधानमंत्री जी को जरूर जानी चाहिए कि उनके और शहीद राजा विजय सिंह जी के स्कूल की आवाज इतनी ऊंची है कि दिल्ली नहीं पूरी दुनिया में छाएगी। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी का विषय है कि बच्चों, विशेष करके हम आपसे मिलने के लिए आए। छात्र छात्री जो पीछे बैठे हैं ना, हम आपको मिलने के लिए आए हैं, विशेष करके आपको बधाई देने के लिए आए। हाँ, आप सबको, आप आगे पीछे मत देखो, आप को मिलने के लिए और इसलिए मिलने के लिए आए हैं कि आज आपका वार्षिकोत्सव है। आज आपका वार्षिकोत्सव है और वार्षिकोत्सव पूरे वर्ष भर में जो हम लोग काम करते हैं उसका उत्सव मनाते हैं हम लोग। तो मुझे भरोसा है कि पूरे वर्ष में जो हमारे गुरुजन ने हमको सिखाया पढ़ाया, वो तो परीक्षा का एक रिजल्ट तो आपको मिल गया, लेकिन उसके अतिरिक्त जो पूरे वर्ष भर में आपकी गतिविधियां होती हैं उसका भी प्रदर्शन आज यहाँ पर हुआ होगा या अभी होगा। इसलिए आप सबको मैं बहुत बधाई और शुभकामना देने के लिए आपके बीच हूँ। और आपको सबको मालूम है कि आपको बधाई देने के लिए कितने लोग आए। जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ आ गए आपको बधाई देने के लिए। यहाँ पर ये मेयर के पतिदेव जो है, मेयर का प्रतिनिधि रुड़की से वो आ गए। भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष मधु, डॉक्टर मधु जी जरा खड़े हो जाओ ना। डॉक्टर मधु जी भी आपको बधाई देने के लिए आ गई। और यहाँ पर हमारे जो पूर्व जिला अध्यक्ष, ये जो कई बार आपके बीच आए हैं, शोभा राम जी, वो आपको दौड़ते हुए आ गए। हमारे जो यहाँ की ब्लॉक प्रमुख करुणा, करना, ये भी आपको बधाई देने के लिए आई है। हमारे दूसरे ब्लॉक प्रमुख दौड़ते हुए आपको बधाई देने के लिए यहाँ पर कविंद्र जी आए हैं। ये भी बार बार आपके पास आते रहते हैं। उन्हीं के बगल में बैठे इस मंडल के अध्यक्ष जी हैं, हमारे मोटे भाई, वो भी आपको बधाई देने के लिए आए हुए हैं। भगवानपुर से आए हुए हैं इधर। और हमारे चेयरमैन प्रहलाद चौधरी जी, ये तो आपको लगातार बधाई देने के लिए आते रहते हैं। और हमारे जो भगवानपुर के जो चुनाव लड़े हैं विधानसभा का, मास्टर साहब सत्पाल जी, वो भी आपको बधाई देने के लिए आए। और बगल में हमारे पूर्व महामंत्री जी सीनियर एडवोकेट, और उनके बगल में हमारे पूर्व अध्यक्ष जी हमारे चंदन भाई हैं, जो उपाध्यक्ष भीम सिंह जी चेयरमैन। तो प्रदेश के, पूरे प्रदेश के संयोजक और शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदीप जी, दूसरे प्रदीप उनके बगल में है, वो हमारे मीडिया के प्रभारी, दोनों पति पत्नी जो है यहाँ पर पहुंचे हुए। इधर हमारे पार्षद गण हैं, वो हमारे सचिन है, युवा मोर्चे के वो पार्षद है, हमारे ललित है। ये लंबी चौड़ा इधर तो देखा ही नहीं, मुकेश जी, हमारे अजय जी हैं, अनिल जी हैं, हमारे प्रमुख साहब है रजिस्ट्रार प्रमुख जी देवेंद्र जी,
हमारे राजकुमार हैं, और पीछे में देख रहे हैं कि एक तरफ से एक तक इस संस्था के हमारे संरक्षक प्रधान जी हमारे बीच जो लगातार इस संस्था को अपना हमेशा सहयोग भी संरक्षण भी देते हैं, ऐसे हमारे संरक्षक है धर्मपाल जी और समिति के, और शिव कुमार जी हमारे सबसे किनारे बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, और जितने जुनून के साथ ये काम करते हैं। और आपके पीछे बैठे हैं वो चेयरमैन रवि राणा और धर्मवीर जी, संजय और सभी सभासद हमारे चेयरमैन साहब बैठे हुए। कसाना जी जरा खड़े हो जाओ ना। कसाना जी चेयरमैन जो आपको जो है बधाई देने के लिए आए हैं, मधु बधाई देने के लिए, मनोज बधाई देने के लिए, अमन से लेकर हमारा लंबू भाई, शिबू से लेकर उधर अध्यक्ष जी, आप किस किस का नाम हो, मैं इधर से उधर तो सारे आपको बधाई देने के लिए आए। ये देखिए पीछे तो ये पार्षद मनोज से लेकर के पीछे, मुझे लगता है कि यहाँ पर छोटे छोटे से वो वहां से आलोक भी आ रखा है अपनी टीम लेकर के, मंगलोर से आपको बधाई देने के लिए पहुंचे हैं, वो लंबू भाई हमारा, सतीश भाई, तो इतने भाई बहन सब इकट्ठा होकर के आपको बधाई देने के लिए आए। तो आपको अच्छा प्रदर्शन करना है ना, अच्छा प्रदर्शन करना है ना, जोर से बोलो, मुंह से बोलो, अच्छा प्रदर्शन करना है ताकि सारे देश के लोग आपको पहचान सके, पहचानने के पूरे देश के लोग आपको, पूरी दुनिया ने शहीद राजा विजय सिंह को पहचाना है, देश ने पहचाना है, देश के कण कण में राजा विजय सिंह बसते हैं, इसलिए राजा विजय सिंह कॉलेज से निकलने वाला और एक छात्र छात्रा पूरी दुनिया में उसकी पहचान होनी चाहिए। ये आज हम संकल्प लेंगे, आज हमको इस बात का संकल्प लेना है, और इसलिए मुझे भरोसा है ये युवा मोर्चे के भी बैठे हुए हैं, उधर से आए हुए हैं, ये पूरी टीम बैठी हुई है यहाँ के जो खंड शिक्षा अधिकारी शुक्ला जी हैं, यहाँ के प्रधानाचार्य जी हैं, यहाँ की पूरी जो शिक्षकों की टीम है, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है, और इस समिति के धर्मपाल जी, शिव कुमार जी और प्रमोद भाई जो कनिष्ठ प्रमुख भी हैं और मामद जी भी हैं, ये कमेटी के लोग इस जुनून के साथ काम करते हैं। मैं भी 40-50 साल से लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, और पीछे अशोक जी भी सब लोग बैठे हुए, बताइए सब कितने लोग बैठे हुए, पीछे तक भी बैठे हुए। लेकिन यदि किसी चीज को मन में लाना और उसकी परिणति तक उसको पहुंचाना है जिस जुनून के साथ, वो मेरे इस कमेटी में देखा, मैं इस कमेटी को लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। मतलब इन लोगों ने कभी खाना पूर्ति नहीं की और निराश नहीं हुए। क्या करें साहब, हम तो जा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। अक्सर क्या होता है, जाते हैं लोग अपना समिति बनाते हैं और बना करके चाहे मुख्यमंत्री को, मंत्री को, सांसद को, विधायक को अपने ज्ञापन सौंप के आ जाते हैं। अब काम करने के लिए जुनून तो होना चाहिए, वो जुनून मैंने देखा है इस कमेटी में, और उसी का परिणाम है कि जो शहीद राजा हमारे बीच जिन्होंने हमको इस देश को आजादी की चिंगारियां दी, जिन्होंने उस समय का इस समय अंग्रेजों को जिस तरीके से जवाब दिया, मैं समझता हूं कि देश के इतिहास में, यदि देश की स्वाधीनता का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, सोचा जाएगा, बांचा जाएगा, जब भी लिखा पढ़ा जाएगा, शहीद राजा विजय सिंह के बिना वो अधूरा होगा। ये वो स्थान है हम लोग खड़े, ये सामान्य स्थान नहीं है। और इस गांव से जुड़ा हर व्यक्ति, इस क्षेत्र से जुड़ा हर व्यक्ति, इस स्कूल से जुड़ा हर छात्र, हर अध्यापक, जब भी उसको ये सौभाग्य मिलता है कि वो इस स्थान पर आकर के अधिक ताकत तो उसको राजा विजय सिंह जी के अंदर से प्राप्त हो सकती है, वो कुछ भी मुकाम तक पहुंच सकता है। वो जुनून तो राजा विजय सिंह का हमारे अंदर आना चाहिए। ये मेरे चाहे छात्र हैं, जो भी इस क्षेत्र से जुड़ा है, और इसलिए आज हम सब लोग, मैं भी बहुत दौड़ता हुआ, मैं गुजरात के प्रवास पर था, लेकिन मुझे लगा कि ये पहला वार्षिकोत्सव है इस इंटर कॉलेज का, जिसके आगे पीएमसी लिखा हुआ है, लगा हुआ है, और पीएमसी वाला साथ साथ में शहीद राजा विजय सिंह भी
उसके साथ एक साथ लिखा गया है। और मैंने कहा, अभी किरण को मैं कहा था जिला पंचायत अध्यक्ष, मैंने सबका नाम दिया लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम मिला तो वो मोटा ताजा आदमी था, मुझे दिखाई नहीं दिया। जब खड़े हो जाओ जरा, जब जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो अभी किरण को मैं कह रहा था कि यहाँ पर जो लिखा है, एक जल्दी से चिट्ठी चढ़ाना प्रमुख, और इस पर यहीं से पीएम श्री शहीद राजा विजय सिंह राजकीय पटेल। तो मेरे जाने प्रमोद जी, मेरे जाने से पहले, इस कार्यक्रम के खत्म होने से पहले एक चिट्ठी इधर लग जाना चाहिए आज, ठीक है? जरा इनको जोरदार बधाई दे दीजिए, समिति को भी, इस स्कूल को भी। मोती सिंह जी ले टाइप करो जी। तो मैं भी आपको बधाई देने के लिए आपके बीच आया हूँ, यहाँ हमारे बहुत सारे लोग हैं। अच्छा है, अभी शिव सिंह जी, हमारे शिव कुमार जी कह रहे थे कि कुछ लोग ये परेशान होते हैं कि निशंक जी क्यों आते हैं। सबको निशंक जी बनना चाहिए भाई, क्या दिक्कत है? सबको होना चाहिए, क्या दिक्कत है? और सबको जो है आमंत्रित करिए ना। मैं तो चाहता हूँ बच्चा भी देश का, जब उपराष्ट्रपति यहाँ आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जब अपने भाषण में इसका नाम ले सकते हैं, तो क्यों नहीं आना चाहिए? हर व्यक्ति को यहाँ आना चाहिए, माथा नमाना चाहिए उस शहीद को, जिसने की आजादी की चिंगारी दी और आज हम स्वाधीन देश में हैं। हम आज, मैं सोचता हूँ कि सब जानते हैं इस बात को कि मेरठ की क्रांति से पहले वो ये स्थान है, ये गांव है। और मैंने तो ये भी कहा था कि ये जो हमारा जहाँ पर लटका दिया गया था सुनहरा के, उस पेड़ के दर्शन करने चाहिए मेरी पीढ़ी को। मुझे भरोसा है, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा है, शिक्षा मंत्री जी से भी कहा है, शिक्षा सचिव से भी कहा है, आगामी जब भी हमारे पाठ्यक्रम अभी जो बन रहा है, निश्चित रूप में उत्तराखंड की धरती पर, पहले तो देश की धरती पर, नहीं तो पहले क्योंकि उत्तराखंड में ही स्थान है, उत्तराखंड के बच्चों को शहीद राजा विजय सिंह और कल्याण सिंह जरूर पढ़ाया जाना चाहिए, हर हालत में पढ़ाया जाना चाहिए। इसको पाठ्यक्रम में समझते हैं, तभी तो हम अपनी पीढ़ी को कुछ बता सकेंगे। ये बच्चे जो यहाँ पर हैं, ये किससे प्रेरणा लेंगे, किससे प्रेरणा लेंगे? और इसलिए बहुत जरूरी है, ये लिखना पढ़ना केवल सामान्य, केवल डिग्री प्राप्त कर लेना, नौकरी पा जाना, ये शिक्षा नहीं हो सकती। और इसलिए जो हमारी NEP 2020 आई नई शिक्षा नीति, उसमें अपने जीवन मूल्य हैं, अपनी जमीन, अपने संस्कारों के साथ जो हमारे पूर्वज हैं, जिनको याद करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिनको याद करके भी भारत का गौरव बढ़ता है और व्यक्ति के जिद और जुनून के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, ऐसे पाठ्यक्रम इनमें आएगा ताकि वो बच्चा उसको पढ़ करके अपने को एक योद्धा के रूप में खड़ा कर सके। इसकी जरूरत है। ये पीढ़ी जो रो रहे हैं कि साहब संस्कार नहीं है, हम संस्कार जब देंगे तो ही तो बच्चों में संस्कार आएंगे। गलती उनकी नहीं, हम क्या परोस नहीं, क्या दे रहे हैं हम बच्चों को, इसकी जरूरत है। और मुझे भरोसा है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की बात की है, ऐसा भारत जो स्वच्छ भारत होगा, ऐसा भारत जो सशक्त भारत होगा, ऐसा भारत जो स्वावलंबी भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, सांस्कृतिक भारत होगा, जो श्रेष्ठ होगा, एक भारत होगा। ऐसे श्रेष्ठ और एक भारत की जो आधारशिला है वो नई शिक्षा नीति है। और उस नई शिक्षा नीति NEP 2020 को लागू करने वाला कोई योद्धा है तो ये अध्यापक गण है। इनको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ कि इनके माध्यम से इस देश की शिक्षा प्रणाली पूरा परिवर्तन होना है। मुझे मालूम है कि एक शिक्षक में कितनी बड़ी ताकत है। यदि दुनिया में सबसे मजबूत कोई योद्धा हो सकता है जो कुछ भी परिवर्तन कर सकता है, वो शिक्षक है। और आप सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि शिक्षक ही वो रास्ता है जो पीढ़ी को खड़ा करता है, जो परिवार को खड़ा करता है, जो राष्ट्र को खड़ा करता है, राष्ट्र की आधारशिला को स्थापित करता है। और ये जो केंद्र है, ये शिक्षा, ये सामान्य केंद्र नहीं है। यहाँ से निकलने वाला बच्चा, मुझे भरोसा है कल न जाने कहाँ से जाकर के वो भीड़ से हट करके कुछ ऐसा जुनून के साथ दुनिया में इस क्षेत्र का नाम उजागर कर सकता है, रोशन कर सकता है, कोई कह नहीं सकता। मुझे भरोसा है कि जरूर यहाँ से ऐसे छात्र और छात्राएं निकलेंगे। तो मेरी आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं।
यहाँ तक इंटर कॉलेज बहुत अच्छा चल रहा है, यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे निकले, मुझे भरोसा है कि पूरे जनपद में ये अलग सा स्थान बना है पूरे जनपद। और बच्चों, आपको मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात सब लोग सुन रहे हैं पीछे, यदि कोई आपस में बात भी कर रहे हैं वो भी सुन लो। आप इस स्कूल से निकलने वाले हर बच्चे का नाम जिले में होना चाहिए, और मैं स्वयं भी इसको देखना चाहता हूँ कौन बच्चा क्या कर रहा है, किस चीज में कौन बच्चा बहुत अच्छा है। लेकिन हम सबकी इच्छा है कि आप पूरे जनपद में नहीं, पूरे प्रदेश में नंबर 1 स्कूल को स्थापित करें। यहाँ का बच्चा अच्छा तो छात्र जो निकलता हो हर क्षेत्र में, वो सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, लिखने पढ़ने में हो, वो खेल कूद में हो, वो विजन को स्थापित करने में हो, वो गणित में हो, विज्ञान में हो, संस्कृत में हो, भाषा में हो, वो पर्यावरण के क्षेत्र में हो, विविध क्षेत्रों में यहाँ का बच्चा अपनी सहभागिता कर सके। तो आपको, आपके सामने पूरा मैदान खाली है, ऐसे अध्यापक आपको पीएम श्री ये बन गया है, ये अलग उदाहरण तो वैसे भी दिया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये विद्यालय नया हमारा और नया इतिहास रचता हुआ आगे बढ़ेगा। जो डिग्री कॉलेज की बात अभी शिव कुमार जी ने कही है, वो डिग्री कॉलेज उनका रास्ता प्रशस्त होगा। मुझे भरोसा है कि अगली बार जब हम आएंगे तो इस आशा के साथ होंगे कि वो पल्लवित हो रहा होगा, और यहाँ पर हर हालत में राजा विजय सिंह, शहीद राजा विजय सिंह के नाम से हर कीमत पर यहाँ पर महाविद्यालय होगा। यहाँ के छात्र, आसपास के छात्र तो डिग्री कॉलेज में पढ़ सकेंगे और देश में अपना नाम रोशन कर सकेंगे। थोड़ा सा कठिनाई जरूर होगी, लेकिन जब हमने ये सोचा है तो ये होगा। मैं मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा, और जो रास्ते में जो अभी आपने कहा है, मैं निदेशक से भी बात करूंगा, सचिव से भी बात करूंगा, शिक्षा मंत्री जी से भी बात की है, तब भी की थी, फिर करूंगा, और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। लेकिन हाँ, हम सब लोग इस बात को लेकर के कटिबद्ध है कि हाँ, इसकी जरूरत है। उस महाविद्यालय के आगे उस महाविद्यालय के आगे शहीद राजा विजय सिंह जरूर लिखा होना चाहिए। और इसलिए इस क्षेत्र के लोगों को भी मैं बस निवेदन कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को, ये पूत कपूत तो धन संचय क्यों, और पूत सपूत तो धन संचय क्यों, अपनी सारी ताकत इन बच्चों पर खपाओ। यही हमारा भविष्य है, यही देश का भविष्य है, यही आपके परिवार का भविष्य है। आप ध्यान दें कि बच्चे ये ठीक हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस परिवार का बच्चा अच्छा हो गया, वो परिवार समझ लो कि अच्छा हो गया। और चाहे कितना ही अच्छा परिवार क्यों नहीं है, यदि बच्चा ठीक नहीं निकला तो परिवार बर्बाद हो जाएगा, ये सुनिश्चित समझ लो। इसलिए जरूरी है कि हमारे अपने बच्चों को पूरी ताकत खपा देना चाहिए, तो पीढ़ी को खड़ा करने के लिए। और मुझे भरोसा है कि वो तो परिवेश को निश्चित रूप में ये जो कॉलेज है, ये उस परिवेश को बढ़ाएगा, आगे चलाएगा। मैं एक बार बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ, और इन छात्रों को जो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पहले भी किए हुए, क्योंकि हम दिल्ली से चले हैं, थोड़ा सा विलंब भी हो गया, लेकिन निश्चित रूप में छात्रों ने बहुत अच्छे कार्यक्रम किए होंगे। मैं देख रहा था कि छात्र छात्राओं में बहुत अच्छी उत्सुकता है, और यहाँ पर जो बजा रही थी हारमोनियम और ढोलक, इनकी थाप भी मैं महसूस कर रहा था, बहुत मन से इन बच्चों के साथ मिलान कर रही थी, बहुत अच्छे तरीके से संचालन कर रही थी। तो मुझे भरोसा है कि ये बच्चे हमारे निधि हैं, हमारी पूंजी हैं, हमारे समाज की पूंजी हैं। यहाँ का जो खंड शिक्षा अधिकारी है, युवा है, और इनको मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि ये इस खंड के इस विद्यालय को पूरे प्रदेश में नंबर 1 बनाए। रात और दिन थक जाओ, उदाहरण दे दो कि स्कूल पूरे प्रदेश में नंबर 1। तो आज आप लोग भी संकल्प करें। और यहाँ के प्राचार्य हैं, यहाँ के अध्यापक, मैंने देखा कि सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं आप सबको बहुत देने के लिए तो करना देना चाहता हूँ। और मैं हमेशा सभी आपके बीच जो आपको दिख भी दे रहे हैं वो भी आपके बीच है। अभी मान के चले, जो आपको दिख रहे हैं वो तो है ही, लेकिन जो नहीं भी दिख रहे हैं वो भी आपके बीच हैं, क्योंकि हम बड़े विजन के साथ शहीद राजा की कल्पनाओं को साकार करने के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। हम देश के लिए एकत्रित होते हैं, हम अपनी पीढ़ी के लिए एकत्रित होते हैं, हम अपने संस्कारों के लिए एकत्रित होते हैं। अपने देश की आजादी से मिला जो हमको सीख है, जो शहीदों ने जो हमको
अपना बलिदान दे करके जो हमको सौंपा हुआ है उसके लिए हम चिंतित है। कौन व्यक्ति होगा जो उसके लिए चिंतित नहीं होगा? और इसलिए हम सबको संकल्प लेकर के एक साथ बढ़ना है। एक बार बच्चों आप सबको भी मैं बहुत सारी बधाई देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं, और विशेष करके इस समिति के लोगों को और अध्यापकगण को और यहाँ क्षेत्र के लोगों को, बच्चों को, सबको मैं शुभकामना देता हूँ। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।